हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे, जो इस बार 2024 आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पारंपरिक पखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा पखीड़ा लोकगीत या संबंधित है राजस्थान राज्य से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 3, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो जास्कर नदी दोस्तों या सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो यह सबसे आदर्श है यूफोर्बिया। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर भारत आया था? आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिस प्रकार आपके आरपीएफ के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा अब्द अस समद या ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार था और यह आया था हुमायूं के नियंत्रण में भारत। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सही उत्तर होगा ग्रामीण रोजगार सृजन या कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1995 में। सभी क्वेश्चन या आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी आरपीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने में हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? अलेक्जेंडर ज्वेरेव दोस्तों यह प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा जर्मनी देश के। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। ऑप्शन ए है उत्तरी पश्चिमी, मध्यवर्ती, दक्षिणी या फिर उत्तरी पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पश्चिमी में दोस्तों या ईरान मध्य एशिया के बीच में, ईरान कजाकिस्तान के बीच में या खरोष्टी लिपि में उसके शिलालेख मिले हैं अशोक के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यतीश यादव। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आज का कंप्लीट पीडीएफ आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के दोस्तों इससे पहले मैं 31 आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा चुका हूं, उनका पीडीएफ, और इसके साथ ही आज मैं जो प्रैक्टिस लगा रहा हूं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इन दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपको वहाँ से बहुत सारी हेल्प होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एस रामानुजन या गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ईंधन का कैलोरी मान का मात्रक या किया जाता है किलो जूल या किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? देखिए यह सभी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तो आपको करेंट अफेयर्स पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं। तो घोल मछली दोस्तों यह मछली का प्रकार है, जो राइट आंसर होगा गुजरात राज्य ने घोल मछली को अपना राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के करेंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो यह डीपीएसपी में है और क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42 में इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? बताएंगे। प्राचीन इतिहास से दोस्तों करीब आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद मैं आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि आपके कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपके करीब 8 से 9 क्वेश्चन बन जाते हैं, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देख चुका हूं। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक्स से कितने बनेंगे, जियोग्राफी से कितने बनेंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, मैं कंप्लीट बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। सातवाहन गौतमीपुत्र सतकर्णी या सातवाहन वंश का शासक था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया अष्टांगिक मार्ग? सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध के द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, चोलों के शासनकाल में किसी विश्वविद्यालय की रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था? तो चोलों के शासनकाल में दोस्तों विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे जाना जाता था सालभोग के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? यह एक फेवरेट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। मेघालय राज्य की सीमा दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ सीमा के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत के 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पादन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। सिद्धांत दोस्तों शिरोमणि नामक जो ग्रंथ है यह लिखा गया है भास्कराचार्य द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में करीब 50 जीके जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि यह कंसेप्ट क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 20, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे मूल रूप से मनकल या फिर मनकल के नाम से जाना जाता है। कथन 2 है, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे गोलकुंडा किला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा किला को या मनकल किला के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1143 पहाड़ी की चोटी को काटकर बनाया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, सवाई जयसिंह के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर याद रखेंगे सवाई जयसिंह के संरक्षण के द्वारा, या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में दोस्तों खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हुआ, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? देश में दोस्तों भारत देश में विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन या किया गया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट है। यह खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किसके काल की प्रतिमा मानी गई है? तो सुल्तानगंज में दोस्तों यह गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिली है और यह किस काल की बनाई गई है? तो आंसर याद रखेंगे यह गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन ही अभी रिसेंट के एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा या
3 पुस्तकों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं। तो राइट आंसर होगा महानदी या उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक फसलों की उपज को कितना दर से कर वसूलते थे? तो आंसर याद रखेंगे 1/6 1/6 कर वसूलते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने की निषेधित करता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। इनमें से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 का ए। अनुच्छेद 18 का ये कहता है कि उपाधियों का अंत या कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम का उपाधि नहीं रख सकता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जनन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? देखिए, जो आपके आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं बना है। अगर जितना सिलेबस से क्वेश्चन बनता है अगर आप उतने कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम में नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान और काफ़ी बोले जाए तो 10वीं क्लास लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। डाफला पहाड़ी या राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी समूह के संबंधित नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, इनमें क्लियर बताया गया है कि प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी समूह से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अष्टबाहु, जिसे हम ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जितने भी स्टूडेंट इस बार आरपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए दोस्तों मैं आरपीएफ के करीब 3000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और 10 प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर जो आपके 2019 में लिया गया था एग्ज़ाम, उसके 10 प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया हूँ। आपको मात्र मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों 49 रुपये में। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक है आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको नंबर यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ से मैसेज करें। मैं मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी लो कॉस्ट है, आप जितने भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्वेश्चन नंबर 33, 4 कूलम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होती है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 24 जूल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कूलम इंटू दोस्तों हो जाता है कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू हो जाता है जूल। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर याद रखेंगे, या वेनेजुएला देश में दोस्तों झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बराबर की गुफाएं स्थित है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 36, पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर होगा दोस्तों यह संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की गई थी? क्वेश्चन समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची या संकलन की गई थी वर्ष 1951 में। क्वेश्चन का आंसर मैं यही बता देता हूँ, बाकी ऑप्शन आपको इधर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, या 9वीं अनुसूची को 1951 में संकलन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षा में कम है? तो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, या लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या सामवेद राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर लगाएं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करते हैं भारत के राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्देशित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या अनुच्छेद 30 से अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो या एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, राइट आंसर होगा और 1813 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान अनुच्छेद 21 का या 21 का ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष से समावेशित किया गया था? 21 का ए या संबंधित है दोस्तों शिक्षा के अधिकार से, और या समावेशित किया गया था, राइट आंसर होगा वर्ष 2002 में। देखिए पॉलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में, तो इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है या कहलाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? यह क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। सही उत्तर होगा या ट्रिप्सन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? क्वेश्चन नंबर 46 का दोस्तों आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्यूनोरिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो सही उत्तर होगा चिकनी मृदा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? सही उत्तर होगा दोस्तों झरने का जल या सबसे शुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? देखिए आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आपके साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, करीब 8 से 9 क्वेश्चन रहेंगे जो सभी सेट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी। आज का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और वहाँ से आज का PDF कंप्लीट आंसर शीट के साथ डाउनलोड कर लें। जितने भी स्टूडेंट दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट 3000 क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर दूंगा जो काफ़ी लो कॉस्ट है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।